हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग पता है आंसर की सीजीएल का आ गया है, तो आप लोग अपना स्कोर जान गए होंगे। तो आप लोग अगर अपना मतलब रैंक जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जैसे कि क्रोम पे जा करके वहाँ पे सीजीएल रैंक आएगी, वहाँ पे सर्च करके अपना लोग मतलब रैंक जान सकते हैं। और उसके बाद उसमें क्या रहता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिया रहता है। जैसे आपका रो मार्क्स जितना आया है उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होके कितना हो सकता है उसका आइडिया एक वहाँ पे लगाया जाता है। तो वो बेसिकली कैसे करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही आंसर की पे क्लिक कीजिएगा, जैसे कि आज लास्ट डेट है, वहाँ से आपको लिंक, वहाँ से आंसर की क्लिक करने के बाद वहाँ से लिंक कॉपी करके क्रोम पे जा करके वहाँ पे रैंक आईक्यू सर्च करना है, रैंक आईक्यू सीजीएल। वहाँ पे वो जो लिंक कॉपी किए हैं वहाँ वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे जाके उसको सबमिट कीजिएगा तो आपको पूरा उसका हिस्ट्री खुल जाएगा, आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, आपका रो स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद उसी बेसिस पे नीचे में अगर आप उस पर फिर क्लिक कीजिएगा तो आपका रैंक शो करेगा कि कैटेगरी वाइज रैंक क्या है, उसके बाद शिफ्ट वाइज रैंक क्या है, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक क्या है, सारा उस पर डिटेल्स दिया रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा नॉर्मलाइजेशन रो स्कोर है मेरा 133, यानी 133 मेरा रो स्कोर बन रहा है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर वहाँ पे लगभग में शो कर रहा है 146, यानी 146.69 इसके आसपास में वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर शो कर रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से जान सकते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर आप लोग का कट ऑफ का बारे में बहुत का टेंशन रहता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा शिफ्ट है जिसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हम मान मान ले कि जैसे 7 दिसंबर का 7 दिसंबर का एक शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट, वो बहुत डिफिकल्ट आया था। खास करके जीके का सेक्शन, उसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही एवरेज अटेम्प्ट रहा है। और बहुत सारा ऐसा शिफ्ट रहता है जिसमें जीके इजी रहता है, किसी में मैथ इजी रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा वो क्वेश्चन पैटर्न शो करता है। तो एक ही शिफ्ट में किसी का मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। तो कट ऑफ के बारे में अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 40 शिफ्ट में एग्जाम है, कम से कम नॉलेज स्कोर जाके बढ़ेगा ही। हो सकता है जो शिफ्ट बहुत हार्ड आया उसका 25 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। अगर किसी का मान लो 90 मार्क्स आ रहा है, 80 मार्क्स आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, तो उसका हो सकता है 125 130 के आसपास पहुंच जाए। अगर हो सकता है उसके शिफ्ट में 140 आया तो 165 तक भी पहुंच सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उस शिफ्ट में खास करके क्या है। तो यही सब, अगर आप लोग का कुछ भी मार्क्स आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पीटी निकल जाएगा, तो बेफिक्र होकर के आप मेंस का तैयारी में लग जाइए। काहे कि आपको पता है कि बहुत फास्ट हो रहा है सारा चीज़, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, और सिलेबस भी पहले की तुलना में ज़्यादा है। खास करके जीके का सेक्शन, एसएससी का स्टूडेंट क्या करता है, जीके को इग्नोर करता था पहले, काहे कि मेंस में मैथ और इंग्लिश पे डिपेंड रहता था। तो लेकिन अब वो सिचुएशन चला गया है कि हाँ हम सिर्फ मैथ और इंग्लिश की बदौलत हम सिलेक्शन ले लें। तो आप लोग को करना अब कोई भी, जैसे किसी भी सर का अगर आप लोग कोर्स खरीद रखे हैं, चाहे गगन सर हो, कोई भी सर का अगर कोर्स खरीद रखे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे उसको स्टडी करना है। जैसे कि अगर आप लोगों को खास करके ध्यान देना है किस पे, जिसका इंग्लिश वीक है, और जीके जीके तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्या कि जीके का मतलब वही सिलेक्शन दिलाएगा आपको, अच्छा मार्क्स उसमें आएगा तो बाकी अपने आप ओवरऑल अच्छा आ जाएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग आप पहले से करके बैठे हैं, इंग्लिश भी पहले से करके रख बैठे हैं, जीके पे बहुत ध्यान देना है। तो जीके क्या करना है, जैसे कोई भी टॉपिक आपको उठाना है, जैसे आप आज पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि 1857 की क्रांति पढ़ लीजिए, या कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिए, तो आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा कॉपी में एक कॉपी में आपको नोट्स बना लेना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। जैसे कि हम इसमें नोट्स बनाते गए, इसमें जैसे पेज वाइज है, जैसे कोई भी यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, कश्मीर का राजवंश, जैसे कि पूरा, जैसे कि मगध, हड़यक हड़यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, इस तरह से हम पूरा जैसे कि शॉर्ट नोट्स बना करके इस तरह से हम लर्न करते गए। तो इस तरह से फाइल में हम वो पेज को फाड़ के उसके लेते गए। तो मेरा प्री में लगभग 18 क्वेश्चन सही है, 17 से 18 क्वेश्चन सही है जीके का, खास कर बात करें, और मेरा मार्क्स उसमें बन रहा है 33। और अगर बात कर लूँ अब की बार, 33 मार्क्स किसी टॉपर स्टूडेंट के ही होते हैं, लेकिन मेरा, हम तो टॉपर्स लिस्ट में नहीं है, 133 है। तो टॉपर्स के बहुत मतलब ए 170 80 इतना मार्क्स आते हैं। तो लेकिन जीके का सेक्शन मेरा इस तरह से कंप्लीट किए हैं कि जिससे कि हम जीके की बदौलत मेरा 133 मार्क्स पहुंच पाया है। और बाकी बात करें, जैसे कि मैथ मेरा 6 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट को था, मैथ मेरा थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, तो 18 मेरा सही है मैथ में, और रीजनिंग में 21 सही है, और इंग्लिश में वही 16 सही है, और जीके में 17 सही है। इस तरह से मेरा टोटल 72 सही हुए हैं। उसके बाद मेरा टोटल पॉजिटिव मार्क आया 144, उसमें से माइनस हुआ और 11 मार्क्स और घट करके कितना आया 133। और नॉमिनेशन होकर हमको पता है कि 150 तक ये मार्क्स पहुंच सकता है। और हम कटअप पे तो के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कटअप होगा, क्लियर होगा ही। और उसके बाद डिपेंड करता मेंस प्री में कितना, किसी का भी कितना 180 भी मार्क्स आया है वही लेवल में रहेगा, जिसका 120 मार्क्स आया है वही लेवल में रहेगा।
और सिलेक्शन दिलाएगा आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी टॉपिक हो आपको, जो जैसे मैथ लग रहा है, मैथ पे टाइम बराबर देना है, इंग्लिश पे टाइम देना है, जीके पे ज़्यादा टाइम देना है, रीडिंग पे उतना 1 घंटा कम काफ़ी है। ताकि जीके रीजनिंग कोई खास टॉपिक नहीं होता है, उसमें एक बार अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, बेफिक्र होकर के मेंस की तैयारी में लग जाना है और मेंस में अच्छे से मार्क्स लेकर के आपको सिलेक्शन पक्का आएगा। क्योंकि इतना वैकेंसी है, कोई ना कोई शिफ्ट जरूर मिला, कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोग के पास बॉर्डर के पास भी अब की बार अगर आप लोग का मार्क्स है तो मेंस में अच्छा कर जाते हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। नहीं तो फिर अगले बार कब आएगा इतना ज़्यादा वैकेंसी, कोई गारंटी नहीं है। अब की बार एक बहुत ही बड़ा चांस है कि हम कोई ना कोई पोस्ट ले सकते हैं। हमको चांस है, जहाँ तक कि इससे पहले मेरा CHSL में छूटा था 2 मार्क्स के लिए, तो उससे हम काफ़ी कुछ सीखे हैं। ये पहला अटैम्प्ट था मेरा CGL का और ये पहली बार हम सोचते हैं कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। तो फिर आई होप आप लोग को ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगर इस तरह से कुछ नया वीडियो आते हैं फिर आप लोग के सामने हम आएंगे। थैंक यू।